फिलिपियो 3 पद 10 से 14 हमें ऐसा दिव्य ज्ञान देता है जिससे हम आत्मिक रूप से जागरूक हो सकते हैं और शरीर के कामों के विरुद्ध प्रभावी रूप से तैयार हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का ज्ञान हमें ऐसा बदलने वाला अनुभव देता है जो किसी भी व्यक्ति को यह सामर्थ्य देता है कि वह शरीर के कामों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा रह सके। मसीह को देखते रहना परिवर्तन लाता है, और जब तक हम उसे उसी रूप में नहीं देखते जैसा वह वास्तव में है, तब तक उसके स्वरूप को अपने जीवन में दिखाना संभव नहीं। इसी मसीह के स्वरूप में हम दुष्ट आत्मिक शक्तियों और उनकी हर रैंक के विरुद्ध प्रभावी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फिलिपियो की पुस्तक को ध्यान से देखें तो मैं इसे इस तरह भी कह सकता हूं, फिलिपियो की पुस्तक वह प्रकाशन है, वह सच्चाई है जो मानव जीवन को आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए दी गई है। और जब तक हम इन बताए गए आत्मिक सिद्धांतों को अपनाएंगे नहीं और शरीर की इच्छाओं को तोड़ने के इन स्तरों से नहीं गुजरेंगे, तब तक आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में सबसे ऊंचा और मूल्यवान गुण आत्मा का फल है, और इन फलों को प्रकट करने का मार्ग है आपका मन, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपका व्यवहार और आपका शरीर। आपको यह समझना ही होगा, मनुष्य का शरीर, मन और कल्पनाएं बहुत उपजाऊ स्थान है जहां आत्माएं अपना प्रभाव और अपना फल दिखाती है। आत्मा के फल होते हैं और आत्माओं के कई स्तर होते हैं जहां से वे अपने आप को व्यक्त करती हैं, और आत्माओं के प्रकट होने के स्थान हैं आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपका आचरण और आपके शरीर की स्थिति या अवस्था। उदाहरण के लिए, जब कैंसर शरीर को नष्ट कर रहा होता है, वह सिर्फ एक बीमारी नहीं, वह एक दुष्ट आत्मा का कार्य होता है जो कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती है और ट्यूमर बनाती है। हाँ, वे दुष्ट आत्मिक प्रभाव का परिणाम है। आत्माएं यानी दुष्ट आत्माएं अपने आप को शरीर से जोड़ सकती है और शाप ला सकती है। कई बार पुरानी न खत्म होने वाली बीमारियां इसी कारण शरीर में आती है। दुष्ट आत्माएं कई तरीकों से मनुष्य से जुड़ सकती है। ठीक है, यह आपकी कल्पनाओं के द्वारा भी हो सकता है, डिप्रेशन से, गुस्से से या किसी गलत इच्छा और प्रवृत्ति से भी। कई तरीके हैं। इसलिए किसी को आपको यह कहने न दें कि अगर आप नए जन्म में हैं तो दुष्टात्माएं आप में प्रवेश नहीं कर सकती। दुष्टात्माएं कर सकती है। ठीक है, कोई यह बात प्रचार करे या न करे, इससे सत्य नहीं बदलता। वास्तविकता किसी के उपदेश से बड़ी है। शैतान आपको सताने की क्षमता रखता है। शैतान आपको दबा सकता है, और दुष्टात्माएं वे हर प्रकार की पीड़ा, दबाव और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होती है जो मनुष्य के शरीर में होते हैं। अब फिलिपियो 3 पद 10 से 14 मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह कहता है कि मैं उसे जानूं। कृपया इसे स्क्रीन पर डालिए यदि हो सके, कि मैं उसे जानूं और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं और उसके दुखों में सहभागी बनूं और उसकी मृत्यु के समान बन जाऊं। फिर पद 11 कहता है, किसी भी प्रकार मैं मरे हुओं के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। फिर वह आगे कहता है, यह नहीं कि मैं पहले ही पहुंच गया हूं या सिद्ध हो गया हूं, परंतु मैं दौड़ रहा हूं ताकि मैं उसे पकड़ सकूं जिसने मुझे पकड़ा है, अर्थात मसीह यीशु। भाइयों, मैं यह नहीं मानता कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, पर एक काम मैं करता हूं। जो बातें पीछे हैं उन्हें भूलकर और जो आगे हैं उनकी ओर बढ़ता हूं। सब कहें आमीन। अब पद 14 बहुत महत्वपूर्ण है। सब मिलकर पढ़ें। 1 2 3 मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं, उस इनाम के लिए जो मसीह यीशु में परमेश्वर की उच्च बुलाहट है। अब यह उच्च बुलाहट क्या है? देखिए, एक बुलाहट होती है जिसे कहते हैं मेल मिलाप की बुलाहट, जहां हर मनुष्य को परमेश्वर से मिलाया जाता है। लेकिन
जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए जाते हैं तो उसके बाद एक और बुलाहट होती है जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। यही है उच्च बुलाहट। उच्च बुलाहट क्या है? यह है दौड़ दौड़ना, और वह दौड़ पाप और गलत बोझ उठाकर नहीं दौड़ी जा सकती। आप उस दौड़ को पाप और बोझ के साथ नहीं दौड़ सकते। वचन कहता है, आओ हम उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है। अब सवाल है, यह दौड़ क्या है? यह वह बुलाहट है, परमेश्वर की उच्च बुलाहट। यह वही दौड़ है उस उच्च बुलाहट को पूरा करने की। यह बहुत जरूरी है कि हम यह समझें, नए जन्म में आ जाना दौड़ का अंत नहीं है। नए जन्म में आना, याद रखिए, दौड़ शुरू करने की योग्यता है, दौड़ पूरी होने का प्रमाण नहीं। और अगर हमें इस ऊंची बुलाहट की दौड़ दौड़नी है तो हमें उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां हम हर बोझ और हर पाप को एक तरफ रखते हैं जो हमें आसानी से गिरा देता है, ताकि हम इस दौड़ को स्वतंत्र रूप से दौड़ सकें और उस पुरस्कार को प्राप्त कर सकें। अब सवाल वापस यही है, यह पुरस्कार क्या है? पुरस्कार है मानव शरीर की अमरता, स्वर्गिक क्षेत्रों में प्रवेश, इस भौतिक संसार, इस भ्रम, इस सीमित दृष्टि और इस शारीरिक वास्तविकता से बाहर आना और सियोन की नगरी की वास्तविकताओं में जीवित होना, जहां परमेश्वर की रचनाएं मनुष्य के अधिकार में है। अब इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक ज्ञान की आवश्यकता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यीशु को जानना उसी प्रकार होना चाहिए जैसा पौलुस ने फिलिप्पियों 3:10-11 में लिखा है। अब यदि आप नए जन्म में आए हुए विश्वासी हैं और यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं जैसा प्रभु चाहता है कि आप जानें, तो वही तरीका है जो फिलिप्पियों में लिखा है। वह कहता है कि मैं उसे जानूं, उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं और उसके दुखों में सहभागी बनूं, ताकि मैं उसकी मृत्यु के समान बन जाऊं। अब जब मैं उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान लूंगा और उसके दुखों में हिस्सा लूंगा, तब मेरे साथ क्या होगा? मैं उसकी मृत्यु के समान ढल जाऊंगा। और जब मैं उसकी मृत्यु के स्वरूप में ढल जाऊंगा, तब क्या होगा? मैं मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त करूंगा। अब सुनिए, यह वह अंतिम पुनरुत्थान नहीं है जो समय के अंत में होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पुनरुत्थान यह है कि आपके जीवन का हर वह क्षेत्र जहां भ्रष्टता, टूटन, अशुद्धि और अंधकार शासन कर रहे हैं, वहां पुनरुत्थान आएगा, वहां जीवन आएगा, वहां महिमा प्रकट होगी। देखिए, क्या आपको पता है कि हर मनुष्य जिसे आप बाहर देखते हैं, जो नया जन्म नहीं पाया है, वह मृत है। हां, उसके पास प्राकृतिक जीवन है, लेकिन आत्मा में वो एक मृत व्यक्ति है। ठीक है, आप नए जन्म में आ सकते हैं, पर फिर भी आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में आप मृत हो सकते हैं। देखिए, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां शरीर नियंत्रण में है, वहां मृत्यु काम करती है, मृत्यु उस क्षेत्र में चलती है। तो अगर मैं यीशु को जानने के लिए मेहनत करूं फिलिप्पियों में दिए गए निर्देशों के अनुसार, तो मैं पुनरुत्थान तक पहुंच जाऊंगा। वास्तव में मैं पढ़ना चाहता हूं। चलिए पद 10 और 11 पढ़ते हैं ताकि स्पष्टता आए। लिखा है कि मैं उसे जानूं और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानूं और उसके दुखों में सहभागी बनूं और उसकी मृत्यु के समान बन जाऊं। क्यों? पद 11 कहता है, किसी भी रीति से मैं मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। याद रखें, यीशु ने वादा किया है पुनरुत्थान का उन लोगों के लिए जो मसीह में मरते हैं। तो पौलुस यहां मृत्यु के बाद वाले अंतिम पुनरुत्थान की बात नहीं कर रहा, वह बात कर रहा है नश्वरता से पुनरुत्थान की। मनुष्य सच्चाई में, वास्तविकता में मृत है। हम एक गर्म, संघर्ष से भरे शरीर में रहते हैं, एक बूढ़ा होता हुआ शरीर, एक वृद्ध होता हुआ शरीर। ठीक है, एक परेशान मन जो डिप्रेशन से भरा है,
गुस्से से भरा है, झूठ से भरा है, गलतफहमी से भरा है। आप जानते हैं, झूठे सिद्धांतों से, समस्याओं से, अंधकार से। एक अंधकारमय मन जिसे पवित्र आत्मा द्वारा नया किया जाना चाहिए और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वास्तविकता मन की उपज है। आप वही हैं जो आपका मन सोचता है। तो हम में से कुछ लोग कहते हैं, हम मसीह में यह है। हां, सिद्धांत में आप वह है। ये बातें, ये पहचान, ये सत्य, ये सब उस बात का प्रतिबिंब है जो परमेश्वर की दृष्टि में आप होने चाहिए और जो परमेश्वर की दृष्टि में हम हैं। लेकिन वास्तविकता में हम अभी वह नहीं है। हमने उसे अभी प्राप्त नहीं किया है। यह परिवर्तन और मन के नवीकरण के द्वारा ही होता है कि कोई व्यक्ति पुनरुत्थान तक पहुंच सके और वह बन सके जो यीशु चाहता है कि हम बने। देखिए, जो यीशु ने हमें आत्मा में बनाया है वह ऐसी चीज है जो छिपी हुई है, आत्मिक परिपक्वता के स्तर में, आत्मिक बलिदान के स्तर में और आत्मिक आज्ञाकारिता के स्तर में। और जब हम उन स्तरों में चलते हैं तब हम वही बनेंगे जो वह हमें आत्मा में पहले ही बना चुका है। मसीह की वास्तविकताओं का प्रकट होना पिता को महिमा देने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर आपको वह देता है जिसे बाइबल धर्म का वरदान कहती है। अब सवाल यह है, उसने आपको धर्म का वह वरदान क्यों दिया? वह वरदान, याद रखिए, एक बीज है। जब परमेश्वर आपके आत्मा में धर्म का वह बीज बोता है तो वह क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप उसे संजोएं, आप उसे सींचें ताकि आप फल उत्पन्न करें। तो परमेश्वर महिमा नहीं पाता जब आप केवल धर्म का वरदान प्राप्त करते हैं। नहीं, परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आप आत्मा के फल उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती जब आप किसी कलीसिया में किसी पद पर हो। परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती जब आप गाते हैं या प्रचार करते हैं या मसीह की देह में कुछ भी करते हैं। परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती जब आप वचन सुनते हैं और जोर से प्रतिक्रिया देते हैं। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आप उन वरदानों के फल उत्पन्न करते हैं जो उसने आपके हृदय में भर कर दिए हैं। प्रेम का फल, विश्वास का फल, आशा का फल, प्रार्थना का फल, पवित्रीकरण का फल, धर्मी ठहराए जाने का फल, महिमा का फल, वचन को सुनने और उस पर चलने का फल। वह कहता है, तुम सुनते हो लेकिन करते नहीं, और इस प्रकार तुम अपने आप को धोखा देते हो। तो धोखा क्या है? धोखा यह है कि आपने सुना, आप जानते हैं, और फिर भी आप उल्टा जीवन जीते हैं। तो अब सवाल है, जब आप उस उलटे जीवन का फल भुगतते हैं तो वह कौन भुगते हैं? कभी कभी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैंने कई मसीहियों को देखा है जो खुद समस्या उत्पन्न करते हैं, फिर उस समस्या को मोड़ देते हैं, उसे घुमा देते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे समस्या आपने पैदा की हो। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? वे हर जगह हैं। शायद उनमें से कुछ आप भी हैं। वे खुद उल्टा करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं कि वे पीड़ित हैं। वे पीड़ित जैसा व्यवहार करते हैं और फिर आप पर दोष डालते हैं। बहुत सारे मसीही ऐसे हैं, वे सांपों जैसे हैं और हर जगह पाए जाते हैं। मैं बहुत से विश्वासियों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के घर में इतने लोग जो दावा करते हैं कि वे विश्वासी हैं, असल में नहीं है। फिलिप्पियों 3:10 ये बहुत शक्तिशाली है। आइए इसे फिर से पढ़ें कि मैं उसे जानूं। इसका मतलब क्या है कि मानव जाति के लिए यीशु का ज्ञान उसे जानना है, और यदि आप यीशु को नहीं जानते तो आप कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर को जानना और उसके स्वरूप में ढल जाना, इसका अर्थ है यीशु को जानना। हां, यीशु को जानना। तो मानव जाति के लिए परमेश्वर को जानने का मार्ग है यीशु मसीह का प्रकाशन, यानी प्रकट हुआ ज्ञान। मैं फिर कहता हूं, यीशु को जानना। यह बात पहले से फिलिप्पियों की पुस्तक में लिखी गई है, ठीक है? उसे कैसे जाने? यह सिर्फ बाइबल पढ़कर जानना नहीं है, यह सिर्फ अक्षर में जानना नहीं है। अब पौलुस हमें बताता है
कि उसे कैसे जाने। वह कहता है, मैं उसे जानना चाहता हूं उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानकर। मैं उसे जानना चाहता हूं, और यह जानना का अर्थ है उसमें लिप्त होना, उससे जुड़ जाना। यूनानी भाषा में जिस शब्द का उपयोग हुआ है वह है गिनोस्को। गिनोस्को का अर्थ है प्रकाशन द्वारा जानना, अनुभव द्वारा जानना। मैं उसे सिर्फ अक्षर से नहीं जानना चाहता, समझे? एक बात है यीशु को अक्षर में जानना, और दूसरी बात है यीशु को प्रकाशन के द्वारा जानना। बाइबल कहती है, सब पौलुस ने लिखा, मुझे प्रकाशन के द्वारा बताया गया। तो पौलुस ने यीशु को प्रकाशन के अनुसार जाना, न कि अक्षर के अनुसार। अब यीशु को अक्षर के अनुसार जानना भी महत्वपूर्ण है। हां, यह अद्भुत है, लेकिन आपको उसे प्रकाशन के अनुसार भी जानना होगा। अब हम में से कई जब बड़े हो रहे थे और हमने सोचा कि प्रकाशन मतलब बस एक तेज हुआ वचन जहां आपको आत्मा की शिक्षा से कुछ समझ में आ जाए। हां, यह हिस्सा है। यह प्रकाशन के ज्ञान का शुरुआती स्तर है, जहां पवित्र आत्मा आपको झटक कर, छूकर, जागृत करके कुछ सिखाता है। लेकिन असली और संपूर्ण अर्थ में किसी बात को प्रकाशन द्वारा जानने का अर्थ है यीशु के साथ अनुभव होना। क्योंकि देखिए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल कहती है सारा शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रकाशन द्वारा लिखा गया। कैसे? मूसा ने पुराना नियम के पहले 4 ग्रंथ कैसे लिखे? वह परमेश्वर के क्षेत्रों में उठाया गया था, वह पकड़ा गया था, वह उठा लिया गया था। यशायाह ने जो लिखा, कैसे लिखा? वह भी उठाया गया, उसने दर्शन देखा, सभी ने देखा। क्या यशायाह, क्या यहेजकेल, क्या सभी नबी? पौलुस ने दर्शन देखे, पतरस ने दर्शन देखे, वे सब प्रकाशन में पकड़े गए। तो प्रकाशन सिर्फ एक भावना नहीं, यह वास्तविक अनुभव है। तो उसने कहा कि मैं उसे जानूं, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसे जानना चाहता हूं। मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जिसने यीशु को मृतकों में से उठाया। क्योंकि देखिए, उस शक्ति के बिना, उस दुनामिस दिव्य सामर्थ्य के बिना आप दिव्य स्वभाव को व्यक्त नहीं कर सकते, आप दिव्य स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, बाइबल कहती है कि हम उसकी दिव्य प्रकृति में भागीदार हैं, लेकिन उस दिव्य प्रकृति को प्रकट करने के लिए आपके पूरे अस्तित्व को दिव्यता की सामर्थ्य से भर जाना होगा। अब मसीह की देह परमेश्वर की वास्तविकताओं को प्रकट नहीं कर रही है, हम बस उस वास्तविकता को बोल रहे हैं, उस वास्तविकता पर गीत लिख रहे हैं, उस वास्तविकता पर उछल कूद कर रहे हैं। आप जानते हैं, उसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मसीह की उस वास्तविकता का असली प्रकट होना शून्य है, और इसलिए दिव्य स्वभाव और दिव्य सार को प्रकट करना दुनामिस यानी परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता रखता है। तो पौलुस कहता है, मैं उसे जानना चाहता हूं उस शक्ति के अनुसार जिसने उसे मृतकों में से उठाया। फिर पौलुस आगे लिखता है, यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से उठाया तुम में वास करता है, तो वही आत्मा तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जीवन देगा। इसका अर्थ है, हम सब एक मृत शरीर में रह रहे हैं, इसीलिए तुम सोते हो। हम में से हर कोई जो इस शरीर में रहता है एक मृत शरीर में रहता है, इसीलिए तुम सोते हो, इसीलिए तुम संघर्ष करते हो। मानव शरीर के द्वारा आत्मिक बातों को कैसे समझ सकते हो? संघर्ष शरीर का है, पीड़ा शरीर की है, विरोध शरीर का है। आप प्रार्थना करने में संघर्ष करते हो, माफ करने में संघर्ष करते हो, पवित्र आत्मा की आवाज साफ सुनने में संघर्ष करते हो। आप परमेश्वर के क्षेत्रों में छड़ने की कोशिश करते हो, और ये सारी बातें मानव शरीर की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। तो दूसरे शब्दों में, इसे पार करने के लिए शरीर को अनुशासन में आना पड़ेगा। एक समर्पित विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा सबसे पहले जो करेगा वह नश्वरता को तोड़ेगा और आपको आत्मिक पुनरुत्थान में लाएगा। और जैसे ही आप पुनर्जीवित होते हैं, आपके अंदर क्षमता आती है एक नए शरीर को धारण करने की। उस शरीर का नाम है मसीह का शरीर, पुनरुत्थान का शरीर। हमने अभी तक उस पुनरुत्थित शरीर की विरासत लेना शुरू भी नहीं किया है।
न हम उसका हिस्सा बने हैं, न हमने उसकी शक्ति का उपयोग किया है। समझिए, वह पुनरुत्थान का शरीर सबके लिए उपलब्ध है। व्यक्ति उस पुनरुत्थान शरीर की क्षमताओं को पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए आपको शरीर के कामों को मरना होगा। हम उस युग और समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां अमरता उपलब्ध है। हां, वह रिहा की गई है। अमरता आत्मिक क्षेत्र में बांटी गई है। यह प्राप्त की जा सकती है, लेकिन किसी को भी उसे प्राप्त करने के लिए मरने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वास्तव में मुझे समझाने दीजिए कि पौलुस क्या कहता है कि मैं उसकी मृत्यु के समान बन जाऊं। वह कहता है कि मैं उसे जानूं, उसकी पुनरुत्थान की शक्ति, उसके दुखों में सहभागिता और उसकी मृत्यु के समान बनना। क्या उसकी मृत्यु के समान बनना? तो इसका अर्थ क्या है? यह शुरुआत होती है यीशु को जानने से। मैं चाहता हूं कि आप उसे जानने के लिए प्यासे हो, न कि उसके लिए प्रचार करने के लिए, न इसलिए कि आप सेवा करें। 90% लोग जो यीशु मसीह के लिए मंत्रालय करना चाहते हैं, वे अहंकार से प्रेरित हैं या बिना ज्ञान का जोश रखते हैं, या जैसा बाइबल कहती है, अनुकरण, एम्युलेशन। कई सेवकाइयां आज उसी अधूरी भावना से चल रही हैं जो प्रक्रिया के बिना दौड़ है, सिर्फ उत्साह। जहां आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप तैयार नहीं हैं। यह सेवा का समय नहीं, यह परिवर्तन का समय है। यह पवित्र आत्मा की इच्छा और प्रक्रिया के अनुसार ढलने का समय है। अब यदि आप इसे ध्यान से देखें, वह कहता है कि मैं उसे जानूं। परमेश्वर का ज्ञान यीशु में प्रकट है। परमेश्वर को जानना है यीशु के प्रकाशन को जानना। जो कुछ आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, वह सब यीशु में है। यीशु, यीशुआ मसीह परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। तो यदि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, तो वह प्रकाशन में दिखाई देगा। कोई भी जो परमेश्वर की छवि उठाने के लिए बुलाया गया है, उसे परमेश्वर के स्वरूप को देखना चाहिए। और परमेश्वर का प्रकाशन मानव जीवन के लिए यीशु को देखना है। यीशु प्रतिबिंब है। यीशु परमेश्वर का पूर्ण चित्र है। तो जब हम यीशु को देखते हैं, हम बदल जाते हैं। प्रकाशन हमें अदृश्य परमेश्वर को देखने की क्षमता देता है। अदृश्य परमेश्वर को दृश्य कौन करता है? यीशु। अस्पर्शनीय परमेश्वर को स्पर्शनीय कौन बनाता है? यीशु। तो यीशु परमेश्वर का सटीक संचार है, उस अदृश्य ज्ञान का। तो जब आप यीशु को देखते हैं, यीशु परमेश्वर है जो पहुंचा जा सकता है, जिसे पाया जा सकता है। ठीक है, परमेश्वर पहुंचा जा सकता है यीशु के द्वारा, और यीशु मसीह के माध्यम से हम फिर से वह परमेश्वर की छवि प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अदन की वाटिका में खो दी थी। और इसी कारण आपकी उपासना और आपका समर्पण यीशुआ के प्रति गंभीर होना चाहिए। जब तक आप उस स्थान पर न पहुंचे जहां आप उसके दुखों की सहभागिता स्वीकार करें। ध्यान दें, दुख नहीं, दुखों, प्लूरल। कोई भी व्यक्ति यीशु की महिमा तक नहीं पहुंचेगा जब तक वह अपनी क्रूस के दुखों में हिस्सा न ले। मैं आपसे यह कहता हूं, परमेश्वर आपको अनुग्रह से बचाएगा, लेकिन वह आप में रहेगा, आप पर आएगा और आपको इस्तेमाल करेगा आपके कार्यों के द्वारा। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।